टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। आपका सीरीज टाइटल यानी कि मेरा क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है इस टाइम। ऑनलाइन बिजनेस मेरा मेन टारगेट है जो मैं कर रही हूँ इसमें। ऑर्डर आप ओके करेंगे, इसमें अनऑर्डर्ड नहीं करेंगे इसको, ठीक है। आपकी जो इमेज सीरीज है वो कंटिन्यू यहाँ पे आती जाएंगी, जैसे आप सीरीज अपलोड करते जाएंगे, उनकी कवर अपलोड करते जाएंगे, पिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे 4000 वर्ड आपको यहाँ पे अलाउ होते हैं, लेकिन आपने मेन 4 5 6 या बुलेट पॉइंट में बना के आपने मेन बयान करना है कि जो आप ऑनलाइन बिजनेस लिखने जा रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस लिखने लगी हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने उसमें क्या बयान करना है। एक तो क्या बयान करना है और एक उसका फायदा क्या है मेरे रीडर को, ये दो चीजें मैंने लाजमी करनी है। और ये थीम होता है, आगे हम इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर दूंगी कि आपने इसको करना है कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, आपके यानी कि सीरीज किसके रिगार्डिंग है और इसका बेनिफिट क्या है, दो चीजें हमने डिस्कस करके यहाँ पे इसको अपडेट किया। गो टू टाइटल सेटअप पे, यानी कि ये हमें वापस उसी पेज पे ले जाएगा जहां से हम इधर आए थे, इनके फ्रंट पेज पे ले जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस टाइटल ऐड किया, तो यहाँ पे उसने वो टाइटल ऐड बुक नंबर 1 कर दिया उसको। अब मैं जब दोबारा ऐसी सीरीज की दूसरी बुक बनाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक बनाई कि हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब, एक बुक मैंने बनाई हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। मेरी 2 बुक्स हो गई। जब मैं दूसरी बुक अपलोड करने लगूंगी तो दूसरी बुक मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ से मुझे पूछा जाएगा कि यू वांट टू ऐड दिस इन दिस सीरीज और नॉट। मैं उसको सीरीज में कहूंगी कि भी ऐड इन दिस सीरीज, वो मुझे सीरीज का नाम बताएगा। अगर मैंने 2 4 सीरीज क्रिएट की हुई है तो मुझे सबका नाम वो बताएगा किस किस में आप करना चाह रहे हैं। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आप उसको इजीली जो सा है अपनी बुक में आप ऐड करेंगे और यहाँ पे आपकी बुक 1 की जगह बुक 2 आ जाएगा, ठीक है। सीरीज और कुछ भी नहीं होगा, आपकी सीरीज ऐड हो जाएंगी। लेकिन सीरीज इज मच बेटर ऑप्शन बनस्पत कि आप सिंगल बुक की तरफ जाए। सिंगल बुक वही होगी कि आपने एक लिखी है तो एक होगी, उसके अलावा बुक नॉवल आप बनाएंगे तो नॉवल एक ही आप एक उसका बना सकते हो, तो एक ही बनाएंगे। लेकिन अगर आप वो भी सीरीज में बनाना चाहते हैं तो वो भी डिफरेंट बना सकते हैं आप, ठीक है। डिपेंड आप पे होगा। अगर आप डायबिटिक पे बुक बना रहे हैं तो आप चाहे उसे एक सिंगल बुक में सारा कुछ कवर कर दें, चाहे उसकी 2 4 बुक्स बना के उसकी सीरीज क्रिएट कर दें, वो आप पर डिपेंड करेगा। ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर एडिशन वाले हम इस बॉक्स को खाली छोड़ेंगे, ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर को समझने की जरूरत है मेन, तो इसको हम आज समझेंगे अभी। और मेरे ख्याल से सारे मेंबर्स आ गए हैं। अगर हम ओके, एडिशन में कोई कोई चीज ऐड कर दें तो क्या चीज ऐड मतलब करेंगे पहले मुझे ये बताएं। यानी एक एडिशन हमने पहले पब्लिश किया, उसके बाद हम हम्म उसमें कोई तस्हीह करते हैं या कोई कुछ और इजाफा कर देते हैं उसी बुक में, तो एडिशन आया क्या नंबर हम आपने उसको ऐड एडिशन। नहीं करना, आपने ऐड नहीं करना क्योंकि उसे लिंकअप नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो ये है कि आपका प्रॉपर जो नंबर्स आपको शो होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइवेटली नंबर्स नहीं ले रहे, ठीक है। या प्राइवेट जिसे अटैच नहीं कर रहे, या तो अगर प्राइवेटली नंबर्स लें तो फिर आप उसको यहाँ पे अटैच कर पाएंगे तो वो होगा। लेकिन इसलिए बेहतर है कि आपको अगर डिस्टर्ब हो चीज को तो आप उसे यहाँ पे एम्पटी ही रहने दें। अगर आप एडिशन नंबर अलहदा से करवा रहे हैं उसको, आपके पास आईएसबी नंबर वैसे शो होगा आपको आगे जाके। अगर आपको आईएसबी नंबर, क्योंकि ई बुक पे नहीं आएगा, आपको आईएसबी नंबर मिलेगा पेपर बैग पे और हार्ड कवर पे सिर्फ मिलेगा। अगर आप करेंगे तो फिर आपको उसको बाय करना पड़ेगा नंबर को, और देन वो नंबर आप यहाँ पे अपना एडिशन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको उसको बाय सही। करना पड़ेगा प्रॉपर पहले। अदरवाइज तो इसलिए जरूरत ही नहीं है कि आप फिर खर्चे के चक्कर में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो सिंपल इसको छोड़े, आपको यहाँ से बुलाओ है, यहाँ से वो आपकी बुक लिंकअप कर देगा, पेपर बैक और हार्ड कवर को अलग अलग आपका आईएसबी नंबर मिल जाएगा। वही आपका लिए काफी होना होगा भी, क्योंकि उसी उसी के सर पे सारा काम आप कर सकते हो वो इजीली। हर बुक का अलग बाद होगा में या हर बुक का अलग अलग होता है, हर बुक का अलग अलग आपको देते हैं ये, आपको हर बुक का अलग-अलग अलॉट होता है ये। और अगर आपकी बुक का कोई इश्यू होता है तो आप उसके बिहाफ पे उसको सू भी कर सकते हो, आगे उसको लेके चल भी सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप जैसे आगे थोड़ा आपका काम चल पड़ता है और आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो और आप उसको सेलिंग में मज़ीद अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप इसको एज़ ए एलएलसी भी रजिस्टर करवा सकते हो अपने इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म को। ठीक है, एलएलसी के लिए आपको फिर 6 टू 700 जो है इसका एक्सपेंस करना पड़ता है, डॉलर्स अच्छा, में। एलएलसी थोड़ा डिफाइन कर दें ये होता क्या है। एलएलसी आपको बेसिकली ये प्राइवेट जो आप लेबल आप कहते हैं जिसके लिए प्राइवेट लेबल एज काम करते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो यूएसए में काम करने या ऑनलाइन काम करने के लिए आपको एलएलसी रजिस्टर आपकी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए एलएलसी के डॉक्यूमेंट यूएसए से करवाना पड़ता है रजिस्टर। जैसे हम टिन नंबर करवा रहे हैं, इसी तरह आपको एलएलसी का एक जैसे सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बाय करना पड़ता है। उसकी प्राइस इतनी है तकरीबन, वो प्रॉपर आपका वकील होगा, वो आपका जैसे हायर करेगा, ट्रेडमार्क होता केस है ऐसी करेगा। एलएलसी होती है। नहीं, ट्रेडमार्क इज अ डिफरेंट थिंग।
ट्रेडमार्क डिफरेंट थिंग होती है। एलएलसी आपकी कंपनी रजिस्टर, जैसे आप समझ लें कि यहाँ पे आपका एनटीएन रजिस्टर होता है, या अगर आप यहाँ से कंपनी रजिस्टर करवाएं पाकिस्तान से, तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो अदारे हैं आपके, उनके प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एनटीएन बाय करते हैं, एंड देन उसको फिर एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ऐसे आप करवाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये आप यूएसए में काम करेंगे तो ये प्रॉपर यूएसए की गवर्नमेंट से आप एलएलसी बाय करते हो, खरीदते हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो, आपको एलएलसी का जो परफॉर्मा है वो देते हैं, एंड देन अपनी कंपनी आपको आगे मूव ऑन कर सकती है। बहरहाल इससे भी आपको कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसके वो इस कोर्स का हिस्सा है। लेकिन अगर आप आगे नेक्स्ट करना चाहेंगे तो वो फिर आपको नेक्स्ट उसके लिए अलहदा से करना पड़ेगा, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, जी, ज्यादातर वो जो प्राइवेट लोग काम करते जी। हैं उनके लिए होता है, प्राइवेट लेबल्स वाले काम करते हैं और जो ई कॉमर्स में करते हैं उनके लिए जरूरी होता है वो चीज। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर। ऑथर जो है आपका, आपका मेन नाम, आपका मेन ओनर, जैसे आपका जो आप अपना अपना नाम यूज करें, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे यूज करें, या अपने लिए कोई एक नया नाम सजेस्ट करें, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप अपना नाम यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू दैट, बट प्रेफर यही किया जाता है कि आप अपने लिए एक नया नाम सजेस्ट करें और उस नए नाम को आगे मार्केट में लॉन्च करें, क्योंकि आप मार्केट किसमें काम कर रहे हैं, वो यूएसए की और यूके की मार्केट होती है, और वहाँ का थोड़ा सा फिनोमेना ये है कि वो पाकिस्तानी पे तो वैसे ट्रस्ट नहीं करते, तो नाम पे फिर ये होता है कि थोड़ा-सा असर पड़ता है आपकी सेलिंग पे। अगर आप वो इंग्लिश नाम पसंद करते हैं और सेलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो ये ईज़ी रहता है आपके लिए। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते, तो आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मेन ऑथर। मेन ऑथर में आप अपना नाम करें, या अगर आपने कोई अपनी कंपनी का नाम सोचा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? उनको डिफरेंशिएट करके 1 एंड 2 पार्ट्स में। ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर्स कौन होंगे? जो आपके साथ आपकी बुक्स में आपका ये शॉप चलाने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? अब जैसे हमारा मेन ऑथर है एलेक्सा, यहाँ पे चाह रही हैं, या को आप में से कोई भी एक पर्सन चाहता है कि मैं एक मेन कैटेगरी पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है? उस मेन कैटेगरी पे आपका क्या होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे काम किया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पे लिखूँगा, मेरी नीड सिर्फ़ इंग्लिश लिटरेचर है, तो ठीक है, ओके फाइन। आप उसके अंडर एलेक्सा अपने सारी जो उसकी सीरीज़ होगी, जितनी भी बुक्स होंगी इंग्लिश लिटरेचर के साथ लिखेगी, और वो खुद अकेली अपलोड कर सकती है उस चीज़ को, ठीक है? लेकिन अगर वो आप चाहते हो कि भी मैं अपने स्टोर पे, या मेरी एक बुक शॉप है, तो मेरी बुक शॉप पे इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा होना चाहिए, हॉरर स्टोरी भी पढ़ी होनी चाहिए, कलरिंग बुक भी पढ़ी होनी चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री भी पढ़ी होनी चाहिए मेरी। तो ये 4 चीज़ें एक बंदा फ़ौरन काम नहीं कर सकता, इट्स अ कॉमन सेंस। तो ऑफ कोर्स अगर आप जल्दी-जल्दी अपलोड करेंगे, आप वीक में 2 या 3 बुक्स अपलोड कर रहे हैं, या 15 डेज़ में 4-5 बुक्स अपलोड कर रहे हैं, तो वो चीज़ एल्गोरिथम भी नहीं कर पाएगा, और रीडर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यही किया जाता है कि जो राइट वे है कि ओनर एक रहता है, और हम अपने साथ कंट्रीब्यूटर्स ऐड करते हैं। कंट्रीब्यूटर्स आपका ट्रांसलेटर भी हो सकता है, यानी कि जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि आपकी एक बुक इंग्लिश में है, तो इंग्लिश को अगर आप जर्मन में ट्रांसलेटर किसी से करवाते हैं, तो जिससे आपने ट्रांसलेशन करवाई होगी या की होगी आपने अगर, तो आप उसके लिए एक अलहदा नाम चूज़ करेंगे। उन नामों को हम कहते हैं पेन नेम। इन नामों को मतलब तो राइटर नेम या पेन नेम कहा जाता है। वो नाम हम जनरेट करेंगे और नाम यहाँ पे लिखेंगे, एज़ अ ट्रांसलेटर लिखें, एज़ अ ऑथर लिखें, एज़ अ इलस्ट्रेटर लिखें, एज़ अ इंट्रोडक्शन लिखें, कुछ भी जो भी आपने काम करवाया, उससे फ़ोटोग्राफ़ी कराई है, कुछ भी कराया आपने। क्योंकि इसमें एक हम बुक्स फ़ोटो ऐसे हमारे वीएन बोर्ड्स बुक्स होती हैं, वो भी बुक्स जनरेट करते हैं। उसमें सिर्फ़ पिक्चर्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता, एंड सिर्फ़ पिक्चर्स के सर पे हम पूरी बुक को क्रिएट कर देते हैं। ना उसमें लाइन्स होती हैं, ना उसमें रिटन रिटन लिखना होता है, कुछ भी नहीं। उसे वीएन बोर्ड बुक्स कहा जाता है। और